अरे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 121 यानी 121 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, क्लास थर्ड के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका, डेट है 30 नवंबर 2021 और लर्निंग आउटकम है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डिवीजन फैक्ट्स बाय इक्वल ग्रुपिंग एंड शेयरिंग या और शेयरिंग। कुछ इक्वल ग्रुपिंग या फिर शेयरिंग के द्वारा डिवीजन का जो फैक्ट है उनकी मीनिंग एक्सप्लेन करना सीखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। तो बच्चों, पहली एक्टिविटी है चित्र पहेली। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियाँ हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, ये रहा चित्र 1 और ये रहा चित्र 2। तो 4 गलतियाँ ढूंढनी, 2 मैं ढूंढ देता हूँ, 2 आप ढूंढेगा। देखिए यहाँ पर जो कोयला या जो भी कुछ इस पर रखा है इसका डिज़ाइन अलग है, जबकि यहाँ पर अलग है ना। इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पर धुआं बना हुआ नहीं है, जबकि यहाँ पर धुआं बना हुआ। 2 गलतियाँ हो गई हैं। तीसरी और चौथी गलतियाँ आप ढूंढिए। हम चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। तो अगली एक्टिविटी है बच्चों, आओ बांट कर खाएं। सौम्या, रचिता और अनिशा तीनों बहनें हैं। घर में खाने की चीज़ें, जो भी चीज़ें आती हैं वे तीनों आपस में बांटकर बराबर बराबर खाती हैं। एक दिन उनकी मम्मी बाजार से चटपटी गोलियों का एक पैकेट लाई। खाने से पहले तीनों बहनों ने चटपटी गोलियां गिनी और आपस में बराबर बांट ली। पैकेट में 12 चटपटी गोलियां थी। हर एक को कितनी गोलियां मिली होंगी? बच्चों देखिए, ये रही चटपटी गोलियां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 3 बहनें हैं, तीनों को एक एक करके बांटते रहेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो एक के पास कितनी चली गई बच्चों? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तीनों के पास कितनी चली गई? 4 गोलियां। एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक शिक्षिका को बताइए कि तीनों ने आपस में बराबर गोलियां कैसे बांटी होंगी। जो तरीका मैंने बताया वो या कोई और तरीका आपको अच्छा लगे, आप उस तरह से भी बांट सकते हैं। एक दिन रचिता बगीचे से 10 जामुन लेकर आई। सौम्या ने थोड़ी देर पहले ही नाश्ता किया था, इसलिए उसने खाने से मना कर दिया। जामुन ज़्यादा पके हुए थे और रखने से वे खराब हो जाते, इसलिए रचिता और अनीशा ने जामुन बराबर बांटकर खा लिए और सौम्या को नहीं दिए, क्योंकि खराब हो जाते अगर बाद में खाती तो 2 जनों में 10 जामुन बंटने हैं, तो कैसे बांटेंगे? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखिए एक के पास कितना है? 1 2 3 4 5 और इधर 1 2 3 4 5। दोनों के पास कितने आ गए? 5 जामुन। क्या सभी 10 जामुन बराबर बांट गए होंगे या कुछ जामुन बच गए होंगे? बच्चों, सारे जामुन खत्म हो चुके हैं, तो सारे जामुन बराबर बट गए। यहाँ पर लिखेंगे सभी बंट गए। आगे इसके बाद, क्या आप नीचे दी गई चीज़ों को बराबर बच्चों में बराबर बांटेंगे? चीज़ें हैं 5 लड्डू 8 टॉफ़ी। कुल बच्चे हैं 5 4। हर एक को कितने मिलेंगे? जब 6 चॉकलेट हैं तो 2 बच्चे हैं, 12 बेर हैं तो 3 बच्चे हैं। तो 5 लड्डू 5 बच्चों में कितने कितने बचेंगे? एक एक। सिंपल सी बात है, सबको एक दे दो, सबको एक एक दे दो और बच्चे चॉकलेट ख़त्म, लड्डू ख़त्म। अब 8 टॉफ़ी है 4 बच्चों में, तो कितने कितने बटेंगी? 2 2। सबको 2 2 मिल जाएंगी। 6 चॉकलेट 2 बच्चों को, 1 2 3 4 5 6। कितनी कितनी मिलेगी? 1 2 3, यानी एक को कितनी मिलेंगी? 3। 12 बेर 3 जनों में उसी तरह से बांट लेंगे। 3 जगह बांटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12, तो एक के पास कितने गए? 4, ये दूसरे के पास और ये तीसरे के पास। ठीक है बच्चों, 4 4 बेर बट गए। अभिभावकों के लिए सुझाव है, जामुन एक औषधीय गुणों वाला फल है। जब बच्चों को जामुन के फ़ायदे के बारे में बताइए। एक फ़ायदा मैं बता देता हूँ, जामुन की जो गुठलियाँ होती है अगर सुखाकर उसे पीस कर खाएं तो शुगर की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज की वर्कशीट में इतना ही बच्चों, मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।